श्री राधा शरणम, श्री सीताराम। आज जो अभी फिलहाल जो पर्व चल रहा है वो नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रि की क्या विशेषता होती है? नवरात्रि क्यों कहा जाता है? नवरात्रि का मतलब होता है हमारे जीवन में 9 प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। जैसे इस शारदीय नवरात्रि में आदि शक्ति जगदम्बा ने महिषासुर को मारा है, उसी तरह से हमारे जीवन का जो महिषासुर है, हमारे जीवन का महिषासुर क्या है कि दूसरे के प्रति घृणा करना, दूसरे के प्रति द्वेष करना, दूसरी जो बहू बेटी है उसके प्रति बुरी नजर करना, ये हमारे जीवन का महिषासुर है। अगर हमें उसको मारना है तो हमें जो नवरात्र है यानी कि भगवान की 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका हमें आश्रय लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आज समाज में जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं वो तो देवी की उपासना करते ही है, लेकिन विशेषकर समाज के सभी लोगों को देवी स्वरूपा सारी कन्याएं और सारी माताओं का हमेशा आदर करके और हमेशा नवरात्रि जीवन में करनी चाहिए। लेकिन माताओं का और कन्याओं का भी कुछ कर्तव्य बनता है। आज की हमारी माताएं फैशन में इतनी डूब गई है कि अपनी लज्जा, अपनी मान, अपनी मर्यादा, ये सारी चीजें वो भूल गई है। नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि में व्रत किया जाता है, नवरात्रि में अपनी शक्ति को बढ़ाया जाता है, नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है। लेकिन अभी नवरात्रि का लोगों को अर्थ ऐसा लगता है कि 9 दिन डांडिया खेलना, गरबा खेलना और छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना अंग प्रदर्शन करना, अपना शरीर दूसरों को दिखाना, यही लोगों को नवरात्रि लगती है। और सबसे बुरा ये लगता है कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ नवरात्रि मनाई जाती है और जहाँ जहाँ गरबा खेला जाता है, वहाँ पे लड़कियों को पूज्यता भाव से नहीं देखा जाता है, उसको कामुक भाव से देखा जाता है। और इसके पीछे का कारण कुछ कन्याएं भी है जो छोटे वस्त्र पहन के लोगों के सामने अपने शरीर को प्रस्तुत करती है। इसलिए और कन्याएं ऐसा कहती भी है, हम स्वतंत्र है, हम जैसे भी कपड़े पहने हम पहनेंगे, लेकिन सामने वाला उसकी दृष्टि को क्या करे, उसकी दृष्टि को बचाए, दृष्टि को चुराए। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। अगर शेर के सामने बकरी अगर नाचने लगे तो शेर क्या करेगा? उसको खा जाएगा। उसी तरह से अभी समाज में इतने दूषित लोग भरे पड़े हैं कि वो हमेशा स्त्रियों को एक भोग्य वस्तु समझते हैं। केवल हमारा सनातन धर्म ऐसा है, वो वही कहता है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी की हमेशा पूजन करने वाला केवल हमारा सनातन धर्म है। बाकी आप इतर लोगों को देखोगे तो वो केवल भोग्य वस्तु उस स्त्री को समझते हैं, मतलब उनकी दृष्टि पहले से ही खराब है। और अगर हमारी माताएं इस तरह से अपने शरीर का प्रदर्शन करेगी और हमारी संस्कृति को अपमानित करेगी तो निश्चित इसका परिणाम समाज में अच्छा नहीं होने वाला है। एक सनातनी की दृष्टि से, एक हिंदू की दृष्टि से, एक साधु की दृष्टि से हमारे मन को ये चिंता सताती है। इसलिए मेरे सभी सनातनी भाई बहन, इनसे मेरी विनती है कि नवरात्रि को केवल टाइम पास न समझा जाए, नवरात्रि को केवल नाचना, कूदना, खाना और मौज मस्ती करना ये ना समझा जाए। नवरात्रि उपासना होती है, नवरात्रि अनुष्ठान होता है, नवरात्रि शक्ति को प्रसन्न करने की नवरात्रि होती है। इसलिए व्रत करे, वैकल्य करे और माता जी का नाम चिंतन करे, माता जी का भजन करे और ये सारी चीजें करे, उसका आनंद भी लिया जाए। लेकिन उस आनंद में भी मर्यादा हो और सारी मर्यादाओं का पालन करके अगर हम ये चीजें करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी होगा, समाज में एक अच्छा संदेश आ जाएगा और वो जो हमारे सनातन की परंपरा है वो परंपरा का अच्छी तरह से निर्वाह होगा। बस यही भाव मन में था, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया। और इससे अगर मेरी 2 माताएं भी और 2 कन्याएं भी अगर इससे कुछ बोध लेगी और अपने जीवन में इसका निर्वाह करेगी, मतलब दोनों को सोचना है, पुरुषों को भी सोचना है और माताओं को भी इस बारे में सोचना है। अगर 1-2 कन्या, 1-2 माताओं का जीवन में भी अगर परिवर्तन होता है, पुरुषों के जीवन में परिवर्तन होता है तो दास को अपने जीवन की धन्यता लगेगी। इसलिए यह मनोभाव आपके सामने प्रकट किया। बस श्री राधा शरणम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम।